आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5, भविष्य की चिंता। तो भविष्य की चिंता तो इस दुनिया में सभी को होती है, तो आपको भी होगी, हमें भी है। इस दुनिया में हर इंसान को अपने भविष्य की कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है। किसी को कोई परेशानी होती है तो फिर किसी को किसी तरह की परेशानी। तो इस पाठ में हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि किस तरह से भविष्य की चिंताएं बढ़ती हैं या किस वजह से भविष्य की चिंताओं का जन्म होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के अनेक सुंदर निर्माण किए गए हैं। यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य व वनस्पतियां हैं, किंतु अब इस पृथ्वी के नष्ट होने का भय उत्पन्न हो गया है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए हुए अणु बम की विनाशशीलता को देखते हुए आज मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित होता है। यहाँ इसी समय पर विचार किया गया है। तो प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वनस्पतियां हैं, सभी हैं। और लेकिन अब क्या है, पृथ्वी के नष्ट होने का समय धीरे धीरे बहुत ही नजदीक आ रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणु बम गिराए गए थे, उससे जो वहां का विनाश हुआ था, उसको देखते हुए हम अपने भविष्य के बारे में और भी ज्यादा चिंतित हो बैठते हैं। और यहाँ इसी समस्या पर हम विचार करेंगे। मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। सभ्यता की उन्नति के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होती जा रही है। इस व्यावसायिक युग में उत्पादन की होड़ लगी हुई है। कुछ देश विकसित को कहे जाते हैं, कुछ विकासोन्मुख। तो मनुष्य अपने भविष्य के बारे में आज बहुत ही चिंतित रहता है। सभी को अपनी उन्नति की चिंता रहती है। और व्यावसायिक युग में उत्पादन की होड़ कुछ इस तरह से लगी हुई है कि कुछ देश विकसित हो रहे हैं, कुछ विकासशील हो रहे हैं। विकसित देश वे हैं जहां आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग हो रहा है, तो जहां बहुत सारी तकनीकें प्रयोग में लाई जा रही है, बहुत सारी मशीनों का उपयोग हो रहा है, तो वो विकसित देश है। ऐसे देश नाना प्रकार की सामग्री का उत्पादन करते हैं और उस सामग्री की खपत के लिए बाजार ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे देशों में क्या होता है, बहुत सारी सामग्री का उत्पादन होता है और उस सामग्री की खपत के लिए वो वहां पर आसपास बाजार ढूंढते हैं। अत्यधिक उत्पादन क्षमता के कारण ही देश विकसित और अमीर है। विकासोन्मुख या गरीब देश उनके समान ही उत्पादन करने की आकांक्षा रखते हैं और इसीलिए उन सभी आधुनिक तरीकों को जानकारी प्राप्त करते हैं और उनके माध्यम से उत्पादन क्षमता बढ़ाने का स्वप्न देखते हैं। तो जो गरीब देश है वो भी क्या करते हैं, इन विकसित देशों को देखकर वो भी यही एक उम्मीद लगाए बैठते हैं कि किसी तरह से हमारा देश भी जो है वो अत्यधिक विकासशील हो पाए और इसी स्वप्न में जीते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि सारे संसार में उन वायुमंडल प्रदूषण यंत्रों की भीड़ बढ़ने लगी है जो विकास के लिए परम आवश्यक माने जाते हैं। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे यंत्र ऐसे हो गए हैं जिनसे विकास के लिए इतने यंत्र बढ़ गए हैं कि जिनसे विकास का होना बहुत ही संभव हो पाया है। इन विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। वायुमंडल विषाक्त गैसों से ऐसा भरता जा रहा है कि मनुष्य का सारा पर्यावरण प्रदूषित हो उठा है, जिससे वनस्पतियों तक के अस्तित्व संकट में आ गए हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है कि पूरा पर्यावरण दूषित हो गया है और जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं वो तक भी संकट में आ गए हैं। अपने बढ़ते उत्पादन को खपाने के लिए हर शक्तिशाली देश अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है और आपसी प्रतिबंधितता इतनी बढ़ गई है कि सभी ने मारणास्त्रों का विशाल भंडार बना रखा है। विज्ञान और तकनीकी के विकास से अणु बमों की अनेक संहारकारी किस्में इजाद हुई हैं। ये यदि किसी सिर्फ राष्ट्रनायक के झटके कारण सचमुच युद्ध क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगे तो पृथ्वी जीवन शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि पृथ्वी पर बहुत ही पारामारी हो रही है। इतने यंत्रों का, इतने वैज्ञानिक की तकनीकों का निर्माण हो गया है। विज्ञान और तकनीकी के इस क्षेत्र में बहुत सारे अणु बमों का भी निर्माण हुआ है और इसी से क्या है कि युद्ध की संभावना जब भी होती है पूरा देश जो है वो नष्ट हो जाता है। यानी जो अणु बम हिरोशिमा और नागासाकी की बात की गई है, तो उससे क्या हुआ था कि वहाँ की जो जनसंख्या थी वो लगभग पूरी समाप्त हो गई थी और जो बचे हुए रह गए थे वो सब क्या हो गए थे, अपंग हो गए थे और बहुत ही ज्यादा बीमार थे।
तो आज भी वहाँ की जनरेशन जो है वो उनकी पैदा हुआ करती है। कहीं भी थोड़ा सा प्रमोद हुआ तो मनुष्य का नाम लेवा कोई नहीं रह जाएगा। एक और जहाँ मनुष्य की बुद्धि ने धरती को मानव शून्य बनाने के बेहतर मारणास्त्र तैयार कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर मनुष्य की इस भावी मानव विनाश की आशंका से सिहर भी उठा है। वो एक तरफ तो क्या है कि इंसान ने दुनिया को खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे अस्त्र बना दिए गए हैं कि जिससे दुनिया खत्म हो जाए, वहीं दूसरी ओर मनुष्य ने इस भावी मानव विकास की आशंका से सिहर भी उठा लिया है। उसका एक समझदार समुदाय इस प्रकार की कल्पना मात्र से आतंकित हो गया है कि न जाने किस दिन संसार इस विनाश लीला का शिकार हो जाए। इतिहास साक्षी है कि बहुत सी जीव प्रजातियां विभिन्न कारणों से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई है। तो ये सभी जानते हैं, अपने इतिहास को पढ़ते हुए हम लोग भी जानते हैं कि बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो आज के समय में हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गई हैं, जिन्हें आज के समय में आप देख नहीं सकते। शायद मनुष्य पहला प्राणी है जिसमें थोड़ा बहुत भविष्य देखने की शक्ति है। तो केवल एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें थोड़ी बहुत इतनी शक्ति है कि वो अपना भविष्य देख सके। अन्य जीवों में यह शक्ति थी ही नहीं। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि सिर्फ मनुष्य ही है जो अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि और कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर अपने भविष्य की चिंता हो, केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें अपने भविष्य की चिंता होती है। ये सभी जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। उसी की कृपा से संसार के मनुष्य एक दूसरे के निकट आए हैं। अनेक पुराने संस्कार जो गलत फहमी पैदा करते थे झड़ते जा रहे हैं। तो ये सभी जानते हैं विज्ञान और तकनीकी के मनुष्य में बहुत कुछ दिया है हमें। उसी की कृपा से संसार के मनुष्य जो हैं वो एक दूसरे के निकट आए हैं, एक दूसरे के और भी करीब आ गए हैं, और उनके पुराने संस्कार जो गलत फहमी पैदा करते थे वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। तो आज के टाइम में विज्ञान के इस दौर में क्या है, पुरानी चीज़ें जो है, कुछ गलत फहमियाँ और कुछ अंधविश्वास जो है वो धीरे धीरे समय के साथ खत्म होते जा रहे हैं। मनुष्य को निरोग, दीर्घजीवी और संस्कृत बनाने के अनगिनत साधन बड़े हैं, फिर भी मनुष्य चिंतित है। जो अंधाधुंध प्रकृति के मूल्यवान भंडारों की लूट मचाकर आराम और संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं, वे बहुत परेशान नहीं है। वे यथास्थिति भी बनाए रखना चाहते हैं और यदि संभव हो तो अपनी व्यक्तिगत, परिवारगत और जातिगत संपन्नता अधिक से अधिक बढ़ा लेने के लिए परिश्रम भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग सुखी हैं, वो इन सब यंत्रों का, इतनी सारी भौतिकी वस्तुओं का लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे सुखी लोग मनुष्य का भविष्य जैसी बातों के कारण परेशान नहीं है, पर जो लोग अधिक संवेदनशील हैं और मनुष्य जाति को महानाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित होते हैं, वे ही परेशान हैं। तो जो लोग किसी दूसरे मनुष्य को देखकर या किसी दूसरे देश को देखकर परेशान हो जाता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं या फिर वो विकास की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या है कि वो परेशान हो जाते हैं, चाहे वो इसमें कोई मनुष्य है या फिर कोई देश एक दूसरे को, देश को देखकर परेशान होता हो। उनकी संख्या कम है, उनमें विवेक की मात्रा अधिक है और साधारण सुखी लोगों की तुलना में उनके भीतर दर्द है, व्याकुलता है और चिंता है। तो क्या है, ऐसे लोगों की संख्या खैर बहुत कम है, उनमें विवेक की मात्रा बहुत ही कम है, उनके अंदर धैर्य नहीं है। साधारण सुखी लोगों को देखकर उनके अंदर जो है वो बहुत ही दर्द भरा हुआ है, बहुत ही व्याकुलता है, बहुत ही चिंता है। कबीर ने इन दो श्रेणियों के लोगों को समझा था। वे कह गए हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। यह जागना सारी चिंता का मूल है। जागना अर्थात विवेक के साथ सोचना। निसंदेह मनुष्य ने अपने आप के लिए महती विनष्टि के साधन खोल दिए हैं और वह बड़ी तेजी से महानाश की ओर दौड़ पड़ा है। यह भयंकर दुसंवाद है, परंतु साथ ही मनुष्य की जिस बुद्धि ने यह सारा सामान तैयार किया है वह जाग भी रही है। मनुष्य के हृदय में पीड़ा है, तड़प है, यह आशा की बात है। यदि पीड़ा है तो आशा भी है। तो मनुष्य के हृदय में दोनों चीज है, कहीं पीड़ा है तो कहीं एक उम्मीद है, आशा की किरण है कि समय फिर बदलेगा।
पीड़ा है तो आशा भी है। सोचने समझने वाला मनुष्य आज चिंतित है, उसके मन में दर्द है। सैकड़ों प्रमाण दिए जा सकते हैं कि मनुष्य जागृत है, वह विवेक एकदम नहीं खो बैठा है, मनुष्य आज भी जागरूक है। जिस किसी ने मनुष्य को इस रूप में विकसित किया है वह भी सावधान है, मनुष्यता निसंदेह बच जाएगी। कितनी बार मनुष्य भटका है, गिरा है, बेहोश हुआ है, इसका कोई हिसाब नहीं बताया जा सकता, फिर भी वह संभल कर फिर से उठा है, अपनी ही गलतियों के जाल से अपने को मुक्त किया है और फिर नई ज्योति जलाकर, और कुछ नहीं मिला तो अपनी हड्डी पसलियों की ही मशाल जलाकर वह आगे बढ़ा है। तो क्या है, मनुष्य बहुत सारी परेशानियों से जूझा है, गिरा है, पड़ा है, लेकिन अपने आप को फिर से संभाल लिया है। तो क्या है कि बहुत सारे रास्ते बंद हुए, बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन फिर एक नई ज्योति की किरण उनकी जीवन में जागी है। और ऐसा भी था कि मनुष्य ने अपने हड्डी पसलियों को ही मशाल जलाकर उससे आगे बढ़े हैं। निसंदेह विषम संकट उपस्थित हुआ है, पर इसमें भी संदेह नहीं कि वह इस बार भी बचेगा और नई आशा, नई उमंग लेकर फिर आगे बढ़ेगा। मनुष्य का भविष्य निश्चित ही उज्ज्वल है। मनुष्य का भविष्य जो है वो एकदम उज्ज्वल है, और हम एक नई इसी आशा, इसी किरण के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए भविष्य की चिंता किए बिना। लेकिन क्या है कि सभी प्राणी हैं आज के समय में, हर किसी को किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी वजह से अपने भविष्य की चिंता रहती है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में यही पढ़ा है कि किस तरह से आज का मानव जो है किस तरह से अपने भविष्य की चिंता को आगे बढ़ा रहा है। नई उम्मीद के साथ जो है वो धीरे धीरे एक नई रोशनी पैदा होती है। बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। वो अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ।